Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion कम्युनिकेशन सिस्टम्स. हम कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में पीछे डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक जगह से जो दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. और इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यानी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं वो सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम. वो सब के सब मिल के क्या बनाते हैं, वो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं. सो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मुंतकिल किए जाने वाला जो डाटा है यानी जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, वो आवाज़ की फॉर्म में, तहरीर की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में और ग्राफिक्स वगैरह की फॉर्म में हो सकता है. और सेंड किन डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, टेलीफोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू. अब सेंड करने के लिए डिवाइसेस के दरमियान जो फासला है वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है. अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी जो हैं वो तरीके हैं, 3 बुनियादी अज्जा हैं. वो कौन कौन से हैं बुनियादी अज्जा? सबसे पहले वो डिवाइस जिससे इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, सो इंफॉर्मेशन भेजने वाला डिवाइस. फिर वो मीडियम जिसके थ्रू वो सिग्नल्स मूव करते हैं, ठीक है. और वो मीडियम जिसके थ्रू सिग्नल्स मूव करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं, इसी तरह से वो धाती वायर्स यानी कि कॉपर वायर्स वगैरह जो हैं वो हो सकती हैं. और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इंफॉर्मेशन मौसूल करने वाला डिवाइस जो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन को मौसूल करता है, रिसीव करता है. सो ये हमारे पास 3 बुनियादी अज्जा हैं. अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एक कंप्यूटर है इसको हम इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं. अब जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी होती है वो चेंज हो जाती है डिजिटल सिग्नल्स में. अब डिजिटल सिग्नल्स के रास्ते में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे मॉडेम कहा जाता है. मॉडेम क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज कर देता है. अब ये दूसरी तरफ मौजूद कंप्यूटर है जिसको इंफॉर्मेशन भेजनी है और ये इसके साथ लगा हुआ मॉडेम है. ये इस कंप्यूटर के साथ मुंसलिक मॉडेम है और ये इस कंप्यूटर के साथ मुंसलिक मॉडेम है. अब ये वाला मॉडेम क्या करेगा, ये एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करेगा और रिसीव करके डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करके कंप्यूटर को सेंड कर देगा. क्योंकि कंप्यूटर में जो समझे जाते हैं वो कौन से सिग्नल्स हैं, वो डिजिटल हैं, ठीक है. और जो ट्रैवल करते हैं वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं. और मॉडेम एक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट. और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो ये लाखों कंप्यूटर्स के बाहमी राब्ते का नाम है. लाखों कंप्यूटर्स इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. और आपको ये पता है कि इंटरनेट पे बेशुमार इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. मुख्तलिफ इदारों ने अपनी वेबसाइट बनाई होती हैं और उन वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन का एक ज़हीरा होता है. अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट से मुंसलिक जितने भी कंप्यूटर हैं वो राब्ते के लिए कम्युनिकेशन का एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं. अब प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो 2 तरह के हैं. फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP. नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल. और ईमेल क्या है, ईमेल पैगाम रसानी का एक तेज़ रफ्तार ज़रिया है. ईमेल के थ्रू पैगाम रसानी की जाती है बहुत तेज़ रफ्तारी से. और ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल. और ये किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मेल बॉक्स को खोलते हैं, फिर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जिसको सेंड करनी हो उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं और अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं. सो इस
طرح سے ہم ای میل جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. آج کل وائس میل بھی کی جا سکتی ہیں اور اپنی آواز بھی جو ہے وہ نیکسٹ پرسن تک پہنچائی جا سکتی ہے. سو یہ ہمارے پاس ہے ای میل. اب یہاں سے آپ کو جو کویسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کریں. کویسچن نمبر 1 ہے کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ تو انفارمیشن کو الیکٹرانک طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. یہ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہے کمیونیکیشن کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ تو کمیونیکیشن کے بنیادی اجزاء یہ ہیں 3 ہیں. انفارمیشن بھیجنے والا ڈیوائس، میڈیم یا لنک جس کے ذریعے انفارمیشن کی ترسیل ہوتی ہے، انفارمیشن موصول کرنے والا ڈیوائس. یہ 3 یہ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک. نیکسٹ آپ کے پاس کویسچن نمبر 3 ہے انٹرنیٹ کی تعریف کریں. تو اس کی آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹرز کے باہمی رابطے کا نام ہے. انٹرنیٹ پر آپ نہ صرف ایک دوسرے سے انفارمیشن کا تبادلہ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے ہر قسم کی انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 4 ہے ای میل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے. انٹرنیٹ کا ایک بڑا استعمال تیز رفتار پیغام رسانی ہے جسے ای میل کہتے ہیں، یعنی الیکٹرانک میل. اس کے ذریعے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے شخص کو اپنا پیغام فوری پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے.